कुछ हफ्तों पहले इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसमें इंडस वाटर ट्रीटी में कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस की तरफ इशारा किया गया। India has issued a notice to Pakistan. The notice is for the amendment of the Indus Water Treaty after the treaty's dispute resolution mechanism remains in a bit of a limbo for 5 long years. अब बहुत से लोगों ने इस नोटिफिकेशन को सिर्फ नोटिफिकेशन की तरह नहीं बल्कि एक धमकी की तरह समझा और कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कह दिया गया कि शायद इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने जा रहा है और उन दरियाओं पर जिस पर पाकिस्तान का हक है उसे अपने कंट्रोल में लेने जा रहा है। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये इंडस वाटर ट्रीटी है क्या, इसे क्यों, कब और कैसे साइन किया गया और ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया ना, इसके पीछे क्या असल मकासद हो सकते हैं। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से कि इंडस वाटर ट्रीटी को क्यों, कैसे और कब साइन किया गया। तो देखें, पाकिस्तान और इंडिया के बनने के साथ ही इन दोनों मुल्कों के दरमियान पानी को लेकर मसले शुरू हो गए क्योंकि पार्टीशन प्लान में पानी की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इतनी क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से एक तरफ इंडिया की तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि जो पानी पाकिस्तान में जाता है वो इंडिया और कश्मीर से होकर जाता है इसलिए उस पर इंडिया का हक है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जिस तरह पार्टीशन से पहले पाकिस्तान के इलाकों को पानी मिलता था वैसे ही मिलना चाहिए। अब ये सब चल ही रहा था कि इस दौरान इन दोनों मुल्कों के दरमियान पहली जंग शुरू हो गई कश्मीर को लेकर, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात अपने लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए और इंडिया ने पाकिस्तान पर प्रेशर बनाने के लिए पहली बार साल 1948 में ईस्ट पंजाब यानी इंडियन पंजाब से वेस्ट पंजाब यानी पाकिस्तान में आने वाले पानी को रोक दिया गया। अब ऑल्थो करीब 5 हफ्ते बाद इस पानी को खोल तो दिया गया था एक एग्रीमेंट के बाद, लेकिन इसका बहुत ही बुरा असर पड़ा था पाकिस्तान पर, इन दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात पर, क्योंकि इंडिया की तरफ से पहली बार पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल इन टेंशंस को कम करने के लिए साल 1951 में वर्ल्ड बैंक ने एंट्री मारी। सबसे पहले कहानी शुरू हुई डेविड लिनेथन से। इन्होंने इन दोनों मुल्कों का विजिट किया, इनके ऑफिशियल से मुलाकात की, जिसके बाद इन्होंने अपने एक्सपीरियंस को एक लेटर में बयान किया। इन्होंने कहा कि ये दोनों मुल्क लड़ने को तैयार बैठे हैं, इनके पास बहुत सी ऐसी वजह हैं एक दूसरे से जंग करने के लिए, लेकिन बहुत कम वजह हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। अब तरक्की के लिए इन दोनों मुल्कों को चाहिए कि उन पॉइंट्स पर तवज्जो दें जिस पर बात हो सकती है। दोनों साइड्स को चाहिए कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से इंडस बेसिन रिवर सिस्टम को कंट्रोल करें, इस्तेमाल करें। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड बैंक से ये ख्वाहिश जाहिर की कि वो इन दोनों मुल्कों के दरमियान बातचीत को फ़रोग देने के लिए और किसी एग्रीमेंट पर पहुंचने के लिए अपना किरदार अदा करें। फिर क्या, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट यूगिन आर ब्लैक इस लेटर से काफ़ी मुतासिर हुए और इन्होंने इन दोनों मुल्कों के दरमियान ख़त लिखा जिसमें इन्होंने यही बात समझाने की कोशिश की कि भाई ये लड़ाई झगड़े छोड़ो और ये जो पानी का मसला है इसे हल करो और वर्ल्ड बैंक भी तुम्हारी इसमें मदद करेगा इस मसले को हल करने के लिए। इनके इस लेटर को काफ़ी अच्छे से वेलकम किया गया था इन दोनों मुल्कों में और एक वर्किंग पार्टी भी बना दी गई थी जिसमें पाकिस्तान के, इंडिया के और वर्ल्ड बैंक के इंजीनियर शामिल थे। अब शायद आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अब तो फुल मज़े हैं, अब तो बहुत ही जल्द डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत जल्द इन दोनों मुल्कों के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों मुल्क कहेंगे कि यार कोई मसला नहीं, तुम थोड़ा पानी ज़्यादा ले लो, हम थोड़ा पानी कम ले लें, या फिर हम थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, तुम थोड़ा कम ले लो और बहुत जल्द एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। और शायद वर्ल्ड बैंक ने भी यही सोचा था कि 1-2 साल में ये मसला सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हकीकत में करीब 9 साल लगे इस मसले को हल करने के लिए। जी हाँ, 9 साल। अब वो कैसे? सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रेजेंट किया गया जिसे इन दोनों मुल्कों ने रिजेक्ट कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि भाई पार्टीशन से पहले जैसे पानी की डिस्ट्रीब्यूशन थी वैसे ही होनी चाहिए। इंडिया की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई, नई तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अब इन दोनों के दरमियान बहस चल ही रही थी और हर मीटिंग फेल हो रही थी, इसलिए वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई तुम्हें हमारा प्लान तो पसंद नहीं आया, अब तुम दोनों मुल्क अपना अपना प्लान बना के बताओ कि तुम दोनों चाह क्या रहे हो। फिर क्या, इन दोनों मुल्कों ने अपना अपना प्लान प्रेजेंट किया जो कि एज एक्सपेक्टेड एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ था। इंडिया की प्लान की बात करें तो उसने तीनों ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलज, बियास
एज वेल एज वेस्टर्न रिवर्स का 7% पानी इंडिया को देने की डिमांड की। पाकिस्तान के प्लान की बात करें तो उसने तीनों वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चेनाब, इंडस, इसके अलावा 17% ईस्टर्न रिवर्स का पानी पाकिस्तान को देने की डिमांड की। बहरहाल इन दोनों प्लान्स को देखते हुए साल 1954 में वर्ल्ड बैंक ने अपना खुद का प्लान प्रेजेंट किया, जिसमें उसने तीनों ईस्टर्न रिवर्स रावी, सतलज, बियास इंडिया को दे दिए और तीनों वेस्टर्न रिवर्स झेलम, चेनाब, इंडस पाकिस्तान को दे दिए। इसके अलावा इंडिया को ये इजाज़त दी गई कि वो वेस्टर्न रिवर्स के पानी को नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए, यानी वो बिजली बनाने के लिए, ट्रैवल करने के लिए, मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अब इस प्लान को इंडिया ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि ये प्लान इंडिया के प्रेजेंट किए गए प्लान से काफ़ी मिलता जुलता था। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इस प्लान में एक तो पाकिस्तान को कोई ईस्टर्न रिवर में हिस्सा नहीं दिया गया, जो कि पाकिस्तान ने मांगा था। इसके अलावा वेस्टर्न रिवर्स काफ़ी नहीं थे पाकिस्तान की ज़रूरत पूरा करने के लिए, जो कि बाद में वर्ल्ड बैंक की स्टडी से भी मालूम हुआ था। फिर क्या, इस प्लान को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया और इसमें यह इंक्लूड किया गया कि इस प्लान के तहत पाकिस्तान में वाटर रिजर्वायर्स और डैम्स बनाए जाएंगे, जिसके पैसे इंडिया देगा। अब यहाँ पर इंडिया ने अपने कदम पीछे हटा लिए और इसने कहा कि भाई ये मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा। और हकीकत तो ये थी कि उस वक्त ना तो इंडिया और ना ही पाकिस्तान इतना ज़्यादा खर्चा कर सकते थे, इसलिए ये डिसाइड किया गया कि वर्ल्ड बैंक दूसरे मुल्कों से फंड रेज करेगा, जिसमें अमेरिका की तरफ से काफ़ी ज़्यादा फंड्स दिए गए थे। और कुछ इस तरह साल 1960 में करीब 9 साल बाद अय्यूब खान और जवाहरलाल नेहरू के दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हो गया, इंडस वाटर ट्रीटी। तो चलें इसी के साथ अपनी वीडियो के दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं कि ये ट्रीटी है क्या, ये एग्रीमेंट है क्या, और इसे शॉर्ट पॉइंट्स में समझते हैं। तो पहला पॉइंट, ये ट्रीटी डिस्क्राइब करती है कि किस मुल्क को कितना पानी दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले मेंशन किया ना कि 3 ईस्टर्न रिवर्स इंडिया के, 3 वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान के। इसके अलावा इंडिया वेस्टर्न रिवर्स का पानी नॉन कंजप्टिव यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर इन दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मसला होता है छोटा सा, तो उसे परमानेंट इंडस कमीशन में, जिसमें इन दोनों मुल्कों के मेंबर्स होंगे, वहां सॉल्व किया जाएगा। अगर मसला यहां से बढ़ता है और इख्तिलाफात तक पहुंच जाता है, तो फिर उसे न्यूट्रल एक्सपर्ट्स, जिसे वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा, वहां हल किया जाएगा। अब अगर मसला वहां पर भी हल नहीं होता और फड्डेबाजी शुरू हो जाती है, जस्ट किडिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मसला बढ़ जाता है, तो फिर उसे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में सॉल्व किया जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर किसी भी पार्टी को कोई कंस्ट्रक्शन करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो 6 महीने पहले दूसरी पार्टी को उसके हवाले से आगाह करे, उसके डिज़ाइंस को शेयर करे, और अगर कोई ऑब्जेक्शन हो डिज़ाइन को लेकर के भाई ये बड़ा या छोटा है या फिर ये सही नहीं बन रहा, तो उसे सॉल्व करे। चौथा पॉइंट, इंडिया ना तो वेस्टर्न रिवर्स का पानी रोक सकता है और ना ही उसे डाइवर्ट कर सकता है। यानी अगर कोई पानी पाकिस्तान की तरफ जा रहा है तो वो कोई ऐसी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता जो कि उस पानी का रुख मोड़कर इंडिया की अपनी तरफ ले ले या पाकिस्तान में जाने से रोके। पांचवा पॉइंट, कोई भी पार्टी अपनी मर्जी से ना तो इस ट्रीटी में, इस एग्रीमेंट में कोई चेंज ला सकती है और ना ही इसे ख़त्म कर सकती है। लास्ट पॉइंट, अगर दोनों पार्टीज चाहें तो वो मिलकर इस एग्रीमेंट में चेंज ला सकती हैं। इस एग्रीमेंट का आर्टिकल 12(3) इस बात की इजाज़त देता है। तो चलें इसी के साथ ही अपनी वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं कि जो नोटिफिकेशन इंडिया की तरफ से इशू किया गया है उसके पीछे क्या रीज़न है, उसके पीछे इंडिया के क्या मकासद हो सकते हैं। तो देखिए, इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस एग्रीमेंट को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, वो इस एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब इंडिया ऐसा क्यों कह रहा है, तो देखिए साल 1987 में इंडिया की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसे झेलम रिवर की एक ट्रिब्यूटरी नीलम रिवर, जिसे इंडिया में किशन गंगा रिवर कहा जाता है, वहां बनाने का मंसूबा बनाया। अब पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया, क्योंकि एक तो पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये प्रोजेक्ट पानी को डाइवर्ट कर रहा है, उसका रुख मोड़ रहा है, और दूसरा इस प्रोजेक्ट के डिज़ाइन पर भी पाकिस्तान को ऑब्जेक्शन था कि भाई इसका डिज़ाइन इतना बड़ा है कि इसकी वजह से पाकिस्तान में एक तो फ्लड्स भी आ सकते हैं और एग्रीकल्चर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें करीब 3 साल बाद इंडिया के हक में फैसला आ गया। अब वो क्यों, तो देखें ये कहा गया कि इंडिया इस प्रोजेक्ट से ना तो पानी को रोक रहा है और ना ही उसका रुख मोड़कर अपनी तरफ कर रहा है,
वो सिर्फ एक ट्रिब्यूटरी से दूसरी ट्रिब्यूटरी पर पानी को भेज रहा है। हाँ, अगर हम डिजाइन की बात करें तो उसको मॉडिफाई करने के लिए इंडिया को कहा गया। बहरहाल साल 2013 में इंडिया ने चेनाब रिवर पर एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जो कि किशनगंगा प्रोजेक्ट से भी काफी ज्यादा बड़ा था। अब पाकिस्तान को इस प्रोजेक्ट पर भी ऑब्जेक्शन था, इसलिए उसने साल 2015 में इस प्रोजेक्ट पर एज वेल एज दोबारा किशनगंगा प्रोजेक्ट पर कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट से मदद मांगी, क्योंकि पाकिस्तान के मुताबिक इंडिया को जो मॉडिफिकेशन के लिए कहा गया था वो उस पर अमल नहीं कर रहा था। अब ये केस न्यूट्रल एक्सपर्ट्स के पास चल रहा था कि पाकिस्तान ने अपनी मर्जी से इस केस को विड्रॉल कर लिया और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस केस को शुरू कर दिया, जिसमें इंडिया ने ऑब्जेक्शन किया कि पाकिस्तान एक ही वक्त में एक केस को दो जगहों पर चैलेंज नहीं कर सकता। और ये रियलिटी भी है, क्योंकि इसके बहुत चांसेस हैं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ से जो फैसला लिया जाए वो न्यूट्रल एक्सपर्ट से मेल ना खाता हो या वाइस वर्सा। और इसी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने भी इन दोनों केसेस को रोक दिया और इन दोनों मुल्कों से कहा कि भाई प्यार मोहब्बत से अच्छे तरीके से इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करो। अब इंडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो लगातार 2017 से 2022 तक पाकिस्तान को हर परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग में समझाने की कोशिश कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान उसे इग्नोर कर रहा है। पाकिस्तान की साइड को सुने तो उसकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि डिस्पाइट इसके कि इंडस वाटर ट्रीटी में ये साफ साफ लिखा है कि इंडिया वेस्टर्न रिवर्स पर वाटर स्टोर डैम्स नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी इंडिया चेनाब रिवर पर पकाडुल डैम के नाम से एक प्रोजेक्ट बना रहा है। इसके अलावा अगर हम हालिया सालों की बात करें तो इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। साल 2016 में उरी अटैक के बाद इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और पानी को रोकने की धमकी दी। साल 2016 में पुलवामा अटैक के बाद दोबारा पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और ये कहा गया कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, यानी दोबारा पानी को रोकने की धमकी दी गई। और अभी थोड़े वक्त पहले की ही बात करें तो बीजेपी की लीडर प्रिया सेठी की तरफ से ये तक कह दिया गया कि इंडिया को चाहिए कि वो डैम्स और कनाल्स बनाए और पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोके। बहरहाल इन द एंड में ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की तरफ से जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है ये कोई गलत नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है दोनों मुल्कों के लिए कि इनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनके जो भी मसले हैं पानी को लेकर, वो इसे हल करें। हाँ, इन मीटिंग्स में अगर ये दोनों मुल्क ऐसी बातें करेंगे जिससे मसले और ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर ये कुछ गलत साबित हो सकती है। और देखें, पानी को लेकर सियासत जो है वो ना तो पाकिस्तान के लिए अच्छी है और ना ही इंडिया के लिए, क्योंकि जोग्राफिकली अगर पाकिस्तान इंडिया के नीचे है तो इंडिया भी किसी के नीचे है, चाइना। तो अगर इंडिया पानी को लेकर कोई सियासत करेगा, कोई नाइंसाफियां करेगा तो चाइना को भी मौका मिल जाएगा। इन शॉर्ट हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों की वजह से एशिया में जंग जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, मेरी राय में। अब आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।